क्या आपने कभी रात की खामोशी में आसमान की तरफ देखते हुए ये सोचा है कि इस बेपनाह और वसी कायनात में जहां अरबों इंसान बसते हैं, आपका हमसफर कौन होगा? वो इस वक्त दुनिया के किस कोने में सांस ले रहा होगा? वो दिखने में कैसा होगा? उसकी सोच कैसी होगी? और सबसे बढ़कर ये कि क्या उसे भी कभी आपका ख्याल आता होगा? लोग कहते हैं कि जोड़ियां आसमानों पर बनती हैं, लेकिन क्या कभी आपने इस जुमले की गहराई को समझने की कोशिश की है? ये कोई महज कहने की बात या शायराना तखय्युल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी अटल और खूबसूरत रूहानी हकीकत है जिसका फैसला उस वक्त हो चुका था जब ना ये ज़मीन थी, ना ये आसमान था, और ना ही आपका ये जिस्मानी वजूद। आज की इस वीडियो में हम सफ़र हक़ के प्लेटफॉर्म से तकदीर के इन खूबसूरत राजों पर बात करेंगे जो बराह रास्त आपके नसीब, आपकी रूह और आपके होने वाले शरीक हयात से जुड़े हैं। अगर आप तवील इंतज़ार से थक चुके हैं, अगर आपका दिल किसी मुखलिस रिश्ते की तलाश में बेचैन है, तो आज का ये सफ़र आपके दिल को वो इत्मीनान और यकीन बख्शेगा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया। हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक रहिए, क्योंकि आज का हर एक मिनट आपकी ज़िंदगी और सोच को बदलने वाला है। चलिए सबसे पहले उस वक्त का तसव्वुर करते हैं जब कायनात की तख्लीक भी नहीं हुई थी। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक से 50,000 साल पहले ही तमाम मखलूक़ात की तकदीरें लिख दी थीं, जबकि उसका अर्श पानी पर था। सही मुस्लिम। ज़रा गौर कीजिए, 50,000 साल पहले जब दुनिया का कोई वजूद नहीं था, उस वक्त लौहे महफूज पर कलम चलाया गया और उस कलम ने आपका नाम लिखा, और आपके नाम के बिल्कुल सामने उस इंसान का नाम भी लिख दिया जो दुनिया में आपका शरीक हयात बनने वाला था। फिर जब आप उस दुनिया में आने के लिए तैयार हुए तो माँ के पेट में आपका दूसरा फैसला हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक की पैदाइश की तैयारी उसकी माँ के पेट में 40 दिन तक नुत्फा की शक्ल में की जाती है। फिर इतने ही दिन वो एक बस्ता खून लोथरा बना रहता है। फिर इतने ही दिन वो गोश्त का टुकड़ा रहता है। फिर अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेजता है और उसे 4 बातों का हुक्म दिया जाता है: उसका रिज़्क लिखना, उसकी मौत लिखना, उसका अमल लिखना, और ये लिखना कि वो बदबख्त है या नीक बख्त। सही बुखारी। उलमाए किराम फरमाते हैं कि इस रिज़्क और नसीब के फैसले में आपकी शादी और आपका लाइफ पार्टनर भी शामिल है। यानी जब आपने इस दुनिया में पहली सांस भी नहीं ली थी, उस वक्त फरिश्ते के हाथों आपकी तकदीर की किताब में ये मोहर लगा दी गई थी कि आपका रिश्ता किससे होगा, किस दिन होगा और किस जगह होगा। जब ये फैसला इतना पक्का और कदीम है तो फिर इंसान क्यों घबराता है? क्यों वो दुनिया के आर्जी हालात को देखकर मायूस हो जाता है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप किसी शख्स से ज़िंदगी में पहली बार मिले हों, लेकिन आपको ऐसा महसूस हो जैसे आप उसे बरसों से जानते हैं? आपके दिल के तार फौरन उससे जुड़ जाते हैं। आपको उसके साथ एक अजीब सा सुकून और अपनाइयत का एहसास होता है। इसके बरक्स बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप कितना ही वक्त गुजार लें, लेकिन दिल कभी उनकी तरफ माइल नहीं होता। इसकी असल वजह क्या है? इसका जवाब हमें 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रूहें लश्करों की तरह मुज्तमे थीं। फिर वहाँ जिन रूहों में बाहम जान पहचान हो गई, उनमें यहाँ दुनिया में भी मोहब्बत और उल्फत पैदा हो जाती है, और जो वहाँ एक दूसरे से नाआशना रहीं, वो यहाँ भी एक दूसरे से अलग थलग रहती हैं। सही बुखारी। इस खूबसूरत हदीस से मालूम होता है कि दुनिया में आने से पहले हम सब की रूहें आलम अरवाह में एक साथ मौजूद थीं। वहाँ जिन रूहों का आपस में मेल मिलाप हुआ, जिनको अल्लाह ने एक दूसरे के लिए मुंतखब फरमाया, उनके दरमियान एक कुदरती खिंचाव रख दिया गया। इसीलिए जब वो दोनों रूहें दुनिया में अलग अलग रास्तों से सफ़र करती हुई एक दूसरे के सामने आती हैं, तो उनके दरमियान मोहब्बत का एक नादीदा रिश्ता खुद बखुद कायम हो जाता है। आपका होने वाला हमसफर दुनिया में कहीं भी हो, उसकी रूह का ताल्लुक आपकी रूह से जुड़ा हुआ है, और वक्त आने पर वो कशिश
आप दोनों को एक दूसरे के करीब ले ही आएगी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा और तकलीफ दह सवाल पैदा होता है जो अक्सर नौजवानों के जहनों में गर्दिश करता है। वो कहते हैं, अगर सब कुछ पहले से तय है, हमारी रूहें भी एक दूसरे को जानती हैं, तो फिर हमें हमारा हमसफर मिलने में इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है? क्यों हमारी दुआएं कबूल नहीं होती? क्यों बार बार रिश्ते आते हैं और बात बनते बनते टूट जाती है? मेरे प्यारे दोस्तों, इस ताख़ीर के पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी मसलहत और हिकमत छुपी होती है। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह अल बकरा में फरमाता है, और अजब नहीं कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और अजब नहीं कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ज़रा सोचें, अगर कोई रिश्ता आपको वक्त से पहले मिल जाए, जब आप ज़हनी, माशी या जज्बाती तौर पर उसके लिए तैयार न हो, तो क्या आप उस रिश्ते को संभाल पाएंगे? या फिर अगर कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला हो जो बज़ाहिर बहुत अच्छा है, लेकिन अल्लाह जानता है कि वो मुस्तकबिल में आपके दिल को तोड़ देगा या आपके ईमान को नुकसान पहुंचाएगा, तो अल्लाह अपनी मोहब्बत की वजह से इस रिश्ते को आपसे दूर कर देता है। रिश्ता मिलने में ताख़ीर दरअसल आपकी तरबियत का वक्त होता है। अल्लाह चाहता है कि पहले आप खुद को इस काबिल बनाएं, आपके अंदर सब्र और शुक्र पैदा हो, ताकि जब वो नेमत आपको मिले तो आप उसकी सच्ची कदर कर सकें। अल्लाह का हर फैसला बेहतरीन वक्त पर होता है, न एक सेकंड पहले और न एक सेकंड बाद। जब इंतज़ार लंबा हो जाए तो मायूसी के अंधेरे दिल को घेरने लगते हैं। ऐसे में हमें तारीख़ इंसानी के सबसे अजीम इंसानों यानी अंबियाए कराम की ज़िंदगियों को देखना चाहिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखिए। उन्हें बचपन में भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, वहाँ से निकले तो मिस्र के बाज़ार में ग़ुलाम बनाकर बेचे गए। फिर जवानी का एक तवील हिस्सा कैद खाने की तारीकियों ने गुजारा। बज़ाहिर ऐसा लगता था कि जैसे उनकी ज़िंदगी के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह का मंसूबा कुछ और था। अल्लाह उनकी तरबियत फरमा रहा था, क्योंकि उन्हें मिस्र का बादशाह बनना था और ज़ुलेखा के साथ उनका पाकीज़ा रिश्ता लौहे महफूज पर लिखा जा चुका था। अगर वो कुएं में ना जाते तो मिस्र कैसे पहुंचते? अगर वो जेल ना जाते तो बादशाह के ख्वाब की ताबीर कैसे बताते? उनका हर दुख, हर दर्द दरअसल उन्हें उनके मंजिल की तरफ ले जा रहा था। बिल्कुल उसी तरह आज आपकी ज़िंदगी में जो तन्हाई है, जो नाकामियां हैं, जो टूटे हुए ख्वाब हैं, वो दरअसल आपके सफ़र का हिस्सा हैं। अल्लाह आपके लिए पसे पर्दा ऐसी हैरत अंगेज तदबीरें फरमा रहा है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो आपको ऐसे रास्ते से नवाजेगा कि आप अपने पिछले तमाम दुख भूल जाएंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि जब सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो फिर दुआ करने का क्या फ़ायदा? क्या दुआ से तकदीर बदल सकती है? हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकदीर को कोई चीज़ नहीं बदल सकती सिवाय दुआ के। जामे तिर्मिज़ी। दुआ में वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। जब आप सच्चे दिल से रो रो कर अल्लाह के सामने अपने शरीके हयात के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी उस तड़प की लाज रखता है। अगर तकदीर में कोई सख्त लकीर लिखी भी हो तो आपके आंसू और आपकी आजिज़ी इस लकीर को मिटाकर वहां रहमत लिखवा देती है। जब आप दुआ करते हैं तो कायनात के असबाब बदलना शुरू हो जाते हैं। वो लोग जो आपसे कोसों दूर थे, वो हालात जो बिल्कुल खिलाफ थे, अचानक आपके हक में मुआफिक होने लगते हैं। अल्लाह गैब से ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है कि दुनिया दंग रह जाती है। इसलिए कभी भी अपनी दुआओं को कमज़ोर मत होने दें, क्योंकि आपकी एक सच्ची दुआ लौहे महफूज के फैसलों को आपके हक में हरकत में ला सकती है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आज आप तन्हा हैं तो दिल छोटा मत कीजिए। आपका रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं, ये लौहे महफूज का वो फैसला है जिसका वक्त मुकर्रर हो चुका है। बस अपने रब पर पूरा यकीन रखिए, अपने ईमान को मजबूत कीजिए और उस इंतज़ार के वक्त को अल्लाह की इबादत और अपनी खुदसाजी में गुजारिए। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ा सा भी सुकून दिया है तो कमेंट सेक्शन में या अल्लाह मुझे बेहतरीन नसीब अता फरमा लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। क्या पता किसकी ज़बान से निकली हुई दुआ किसके हक में कबूल हो जाए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों और प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें जो ज़िंदगी के इस मोड़ पर मायूस या परेशान हैं, ताकि उन्हें भी जीने का एक नया हौसला मिले। मज़ीद ऐसी ही ईमान अफरोज़, मालूमाती और दिल को छू लेने वाली वीडियोज़ के लिए
آپ کے اپنے YouTube چینل سفر حق کو ضرور سبسکرائب کریں۔